क्या हाल है बच्चों। आई होप आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है और आप शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में आपको जो भी सारे डेरिवेशंस थे वो कराए थे। अब उसके बाद जो मैंने बात की थी कि मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज चार्ज विद अ बैटरी, और मैंने कुछ और चीज़ों की बात की थी, एक दो केसेस जहां पर मैं बात करूंगा कि अगर एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया एक बैटरी से और उसके बाद बैटरी कनेक्टेड है और उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तब क्या होगा। या मैं दूसरे केस की बात करूंगा जहां पर हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तब क्या होगा। मैं एक और चीज की बात करूंगा विच इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, और ये करने के बाद हम प्राइमरीली जो स्कूल में डेरिवेशंस आते हैं मेजरली या कैपेसिटर्स को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें जो जो चीजें हमें आनी चाहिए वो सारी कवर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की। बच्चों, अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करें तो हम एक कैपेसिटर लेते हैं जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C नॉट है, राइट। सो बेसिकली जो C नॉट है दैट इज इक्वल टू, मैं फिर लिख दे रहा हूं किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के इक्वल है। V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, और हम इस कैपेसिटर को एक इंटरमीडिएट स्टेज पे देख रहे हैं जब इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और V जो है हमारा ये मैं इरेज कर देता हूं इसको कि V जो है हमारा वो इस समय पर लेस देन V नॉट है। सो हम एक इंटरमीडिएट स्टेज पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा, वो काफी हद तक कम होगा किससे, V से, V नॉट से। सो V नॉट से कम है V की वैल्यू, और इस प्लेट पे चार्ज Q आया पॉजिटिव और इस प्लेट पे चार्ज माइनस Q हुआ, और ये Q जो है ये भी लेस देन Q नॉट है। Q नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज होगा जो फुली चार्ज स्टेट में इस पे आएगा, विच विल बी इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट, उससे कम है Q। तो इस टाइम पे बच्चों जो V एग्जिस्ट कर रहा है प्लेट्स के बीच में उसे मैं Q बाई C लिख सकता हूं, है ना। V को Q बाई C लिख सकता हूं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे जैसे ये Q बढ़ता जाएगा ये V बढ़ता जाएगा, और जब ये V इक्वल टू V नॉट हो जाएगा, यानी ये V इक्वल टू V नॉट हो जाएगा, तो Q भी इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू Q नॉट बाई C नॉट के इक्वल। सो ये स्टेज अटेन हो जाएगी बाद में। अभी V है पोटेंशियल। अब मान लीजिए क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में है, कैपेसिटर पे एक फर्दर चार्ज आता है dq, और जब ये चार्ज dq आएगा तो इसकी वजह से जो एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहां पे होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन विच विल बी इक्वल टू V dq। हम सब ने पढ़ा है कि अगर हम वर्क डन की बात करें, कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और वहां पर चार्ज Q लेके आते हैं, तो जो वर्क डन हुआ इस प्रोसेस में दैट इज इक्वल टू V इंटू Q। यहाँ पे dq चार्ज लेके आए और V पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो वर्क डन होगा V dq विच विल बी इक्वल टू विच विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब अगर मैं देखूं इसे तो मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो स्टोर हो रही है du को इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि मैं V dq को इंटीग्रेट करूंगा, और मैं बच्चों V की वैल्यू ऊपर से क्या लिख सकता हूं, Q बाई C लिख सकता हूं। Q बाई C dq को इंटीग्रेट करूंगा, और ये C जो है हमारा ये यहाँ पे C नॉट के इक्वल है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C नॉट है, तो उसे C नॉट लिख दूंगा और इसे इंटीग्रेट करूंगा 0 टू Q naught, where Q naught is the charge that is finally attained when it gets fully charged। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो आप सबको यहां से दिख रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन, पहला फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का। अब अगर मैं Q नॉट को ऊपर लिख दूं C नॉट V नॉट और उसका स्क्वायर हो जाए, नीचे आ जाएगा 2C नॉट,
तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला, जो सबसे फेमस फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आ जाएगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला अगर मैं सी नॉट को लिख दूं क्यू बाई वी नॉट, तो एक वी नॉट से वी नॉट कैंसिल होके ये मेरे पे आ जाएगा हाफ क्यू नॉट वी नॉट। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, उसके बाद ये है, और लीस्ट यूज होने वाला फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले डिराइव किया था। ये तीनों फॉर्मूले हैं हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम U से डिनोट करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे इसमें कि ये कैसे आया और हमने क्या किया। अब मैं चलता हूं अगली चीज पे, जो है थोड़ा सा डिफरेंट केस, और यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले डिराइव कर लेते हैं। आप सबने बच्चों देखा होगा एनर्जी डेंसिटी, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। दो ये मेरे एजेंडा में नहीं थी, बट आ गया ध्यान तो मैंने कहा कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस अपना लिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये देख लेना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में द एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसका एक फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। हम एप्सिलॉन नॉट और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों से हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं दोनों के बारे में, बट ये फॉर्मूला कहां से आया हमें किसी ने नहीं बताया। आज हम लेके आएंगे ये फॉर्मूला। सो बच्चों, ये फॉर्मूला तब एग्जिस्ट करता है जब एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, और अगर आप देखें तो आपने कैपेसिटर में यही क्रिएट कर दिया है, आपने एक कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्रिएट कर दी है, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हमने भी थोड़ी देर पहले V नॉट बोला था। सो कैन आई से V नॉट इज इक्वल टू E इंटू डी। सो मैं V नॉट को E इंटू डी लिख सकता हूँ। हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल आर से अगर कहीं पे भी पोटेंशियल रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल बराबर रिड्यूस हो रहा है, और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट सेपरेशन के इक्वल होगा, राइट। ये हम जानते हैं। अब हमें पता है कि U जो थी हमारी, वो थी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ सी नॉट को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वी नॉट की जगह लिख सकता हूं E इंटू डी का होल स्क्वायर। फिर से बता देता हूं बच्चों, मैंने क्या किया, C को लिखा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आप सब जानते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V नॉट को लिख दिया E इंटू डी। अब देखिए एक D से एक D उड़ गया, तो मेरे पास आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, साथ में आया A इंटू डी और आ गया E स्क्वायर। अब ये जो टर्म है E इंटू डी, इस पे A इंटू डी, इस पे ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। ये A इंटू डी क्या है? बेसिकली ये एक कैपेसिटर का जो रीजन है उस रीजन का वॉल्यूम है। कैसे, आप जरा देखिए। अगर आप देखोगे कि अगर आपने एक कैपेसिटर लिया जिसकी ये दो प्लेट्स, राइट, ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और इनके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन आपको डी दिया हुआ है। तो अब अगर आप देखो, आप लेट से इस रीजन को क्लोज कर लो ऐसे, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप स्मॉल डी है, और ये आपको दिख रहा है एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड के इस फेस का एरिया A है और ये सेपरेशन D है। ये A बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ बोल सकता हूं। तो अगर इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू D, और इसे आप A इंटू डी लिख सकते हो। सो बेसिकली ये हो गया वॉल्यूम, करेक्ट। सो अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं कैपिटल U को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, विच मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा ए डी से।
और ये वैल्यू आ गई बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जो हमने शुरू किया था कि ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है और आपके लिए डिराइव भी हो गया। सो नाउ यू कैन वेरी वेल रिमेंबर दैट विद द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर आपने जो डेरिवेशन किया है उससे आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। बट ये कहां पे अप्लाई होगी? जहां पर भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? दिस वाज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल की। ना कॉमन पोटेंशियल से हमारा पर्पस क्या है, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, बोथ आर फुली चार्ज्ड, एक कैपेसिटर पे चार्ज है Q1 विच इज इक्वल टू C1V1, दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज है Q2 विच इज इक्वल टू C2V2। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, दोनों कैपेसिटर्स फुली चार्ज्ड हैं। अब हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया, सो व्हाट वी डिड इज, मैंने इस कैपेसिटर को लिया, इस कैपेसिटर को लिया और दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, दोनों की नेगेटिव प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। सो प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। अब बच्चों याद रखिएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कभी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल हमने उसके बीच में एक कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि ब्रेक डाउन स्टेज पे ले आए, एयर बीच में पोलराइज हो गई और किसी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया, तभी हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हम ये मानेंगे कि प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब जब आपने इन्हें कनेक्ट किया तो होगा क्या कि इन दोनों पॉजिटिव प्लेट्स का जो चार्ज है वो इन दोनों में अगेन रीशेयर होगा टिल दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि Q2 हायर पोटेंशियल पे है ये वाली प्लेट और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा, राइट? ऐसे ही इन दोनों में नेगेटिव प्लेट्स में भी ऐसे ही चार्ज शेयरिंग होगी और फाइनली जो चार्जेस आएंगे वो कुछ अलग होंगे। लेट से इस पे आ गया प्लस Q1 डैश, इधर आ गया माइनस Q1 डैश, इधर आ गया प्लस Q2 डैश और इधर आ गया माइनस Q2 डैश, और अब ये चार्ज फ्लो रुक गया। सो अब देयर इज नो चार्ज फ्लो नाउ, नो चार्ज फ्लो। इसका मतलब अभी पहले जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो कुछ V1 था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 था, वही V1 V2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। बट अब इस और इस प्लेट, इन दोनों पॉजिटिव प्लेट्स का पोटेंशियल जो भी है सेम हो गया, इन दोनों नेगेटिव प्लेट्स का पोटेंशियल जो भी है सेम हो गया, यानी इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V हो गया तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वो V ही हो गया। हम इस V की वैल्यू निकालना चाहते हैं। We want to find the final potential difference that is attained in any of the capacitors or by both the capacitors, उसी को हम common potential बोल रहे हैं। तो हम इस V को निकालना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस है इस V को निकालना। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो शुरू में जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं उन पे मिलके चार्ज था Q1 प्लस Q2 और बाद में हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब ध्यान देना मेरी स्टेटमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट्स के लिए भी बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट्स के लिए भी बोल सकते हैं। Q1 प्लस Q2 मिलके Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होंगे, क्योंकि जो चार्जेस पॉजिटिव प्लेट्स पे थे जिन्हें आपस में कनेक्ट किया, जिनमें आपस में चार्ज फ्लो हो सकता है और बाकी दोनों नेगेटिव प्लेट से इधर से चार्ज फ्लो के उधर नहीं आ सकता, तो इन दोनों में ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना अटेन हो जाए, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा हायर पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट से लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट पे, राइट? तो ये सिचुएशन आ गई। ऐसे ही सिमिलर रीडिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव प्लेट्स पे ही होगा। तो मैं Q1 को लिख सकता हूं C1V1, Q2 को लिख सकता हूं C2V2 और Q1 डैश को अब लिख सकता हूं C1V। V है वो पोटेंशियल जो फाइनली अटेन किया, और Q2 डैश को लिख सकता हूं C2V, यानी राइट हैंड साइड हो गई C1 प्लस C2 इंटू V। अब बच्चों यहां से हम V की वैल्यू निकाल देंगे और V आ गया हमारा कितना? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला
कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन डन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल्सो, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। अब घुमाया कहां जाएगा, घुमाया जहां जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी, बट आज मैं आपको उस थॉट के साथ छोड़ दे रहा हूं कि जब हम कनेक्ट कर रहे थे, सपोज करिए एक कैपेसिटर हमने उल्टा लगा दिया, यानी एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इधर इसकी नेगेटिव को दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, एक छोटा सा चेंज आएगा और हमारा काम हो जाएगा, राइट। बट मैं इस थॉट के साथ छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ करें, आपको भी मजा आए और आप कुछ सोचने लगो। अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट केस पे जो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है बट एक डेरिवेशन सा है और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये केस है कि सपोज करते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C0, और हमने इसको फुली चार्ज किया। क्या किया? फुली चार्ज, फुली चार्ज कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया, यानी बैटरी कनेक्टेड है और हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट किया। तो पहले सिचुएशन ये थी, फुली चार्ज कर दिया, बाद में सिचुएशन ये हुई और इस सिचुएशन में भी हमने इसे फुली चार्ज किया। यानी कि फुली चार्ज करने का मतलब अगर अभी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है जो है, तो फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फाइनली भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे V0 मिला, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फुली चार्ज स्टेट अगेन। अब इन दोनों केसेस में हाउ डू द वेरियस पैरामीटर्स चेंज, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सो एक तरफ मैं डेटा लिखता हूं बिफोर की सिचुएशन का और दूसरी तरफ डेटा लिखता हूं आफ्टर की सिचुएशन का। सो अगर हम देखें, पहले जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है बच्चों? C0 है। बाद में कैपेसिटेंस कितनी हो गई? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो K टाइम्स C0 हो गई, यानी कैपेसिटेंस तो चेंज होके K टाइम्स हो गई, राइट। दूसरी चीज आ जाते हैं हम V पे। V पहले कितना था? V0 था। बाद में भी फाइनली कितना रहा? V0 ही रहा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड रही, हमने चार्ज को फ्लो होने दिया, स्टेबलाइज होने दिया, और जब सेकेंड कंडीशन में भी फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं फाइनली स्टेबलाइज होने का मतलब यही है कि ये फुली चार्ज कंडीशन में पहुंच गया। अब अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो Q जो चार्ज स्टोर्ड है हमारा कैपेसिटर पे वो कितना है? C0 इंटू V0 के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन में जो चार्ज Q डैश बोल रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू C डैश इंटू V डैश विच विल बी इक्वल टू K C0 इंटू V0. So can I say Q dash is equal to K times C0 V0, which is equal to K times of the charge that was there earlier. So पहले चार्ज अगर ये Q था which was equal to C0 V0, अब नया Q dash जो हो गया वो K times of Q हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गई, चार्ज स्टोर्ड भी इंक्रीज हो गया, बट सेम प्रोपोर्शन में K टाइम्स हो गए दोनों चीजें। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी पहले कितनी थी हमारी? हमारी थी हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब एनर्जी कितनी हो गई? U डैश, वो हो जाएगी हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। ठीक है ना भाई, यही हो जाएगी। अब हम C डैश की वैल्यू रख देते हैं, सो दैट विल बी रिटन एज हाफ C डैश को लिख सकता हूं K टाइम्स C0, V डैश इज V0 ओनली, V0 स्क्वायर। सो कैन आई से U डैश इज इक्वल टू हाफ K C0 V0 square, which is equal to K times of U. तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स हो गई, राइट। सो आप देख सकते हैं V को छोड़ के हर चीज K टाइम्स हो गई है इसमें। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं बच्चों, जिसमें
हम बिफोर और आफ्टर सिचुएशन देख रहे हैं, बट अब हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उस केस में देखेंगे हाउ डू द पैरामीटर्स चेंज। सो आ जाते हैं हमने इस कैपेसिटर को लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, V0 बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C0, इसको हमने किया फुल्ली चार्ज। फुली चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरा काम हमने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। सो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। अब डाई इलेक्ट्रिक जब इंसर्ट किया तो सिचुएशन कुछ अलग दिखेगी। लेट्स सी। सो फुली चार्ज कैपेसिटर, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं, कैपेसिटेंस पहले C0, पोटेंशियल डिफरेंस V0, चार्ज Q0 इक्वल टू C0 V0। राइट, अब हमने क्या किया, हमने इसे डिस्कनेक्टेड रहने दिया और हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दिस इज द सिचुएशन बिफोर एंड दिस इज द सिचुएशन आफ्टर। अब बच्चों कैपेसिटेंस भी चेंज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। इस केस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी बच्चों, इस केस में वो रहेगा चार्ज, क्योंकि अब फ्लो कराने के लिए हमारे पे कनेक्शन नहीं है, इसको हमने आइसोलेट कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो अब जरा हम देखें व्हाट हैपेंस टू आवर डेटा बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस पहले है C0, बाद में कैपेसिटेंस हो जाती है K टाइम्स C0। लवली, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन पे नहीं डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज की। तो पहले केस में जो चार्ज है हमारा वो है बराबर C0 इंटू V0 के, है ना भाई। इस चार्ज को हमने बोला है Q0 यहां पे। दूसरे केस में अब जो चार्ज है Q डैश, that will be equal to Q0 only, which means it will be equal to C0 V0 only, but ये Q dash जो है ये है C dash into V dash के इक्वल। सो Q कांस्टेंट रहेगा, हमें पता है, बट अब हम जरा इसको यूज करके V dash निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि हमें V चाहिए होगी नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि C0 V0 है पहले वाला चार्ज, दिस बिकम्स इक्वल टू C dash V dash, यानी C0 V0 बिकम्स इक्वल टू C डैश को लिख सकता हूं K C0 इंटू V डैश। तो यहां से V डैश आ गई बच्चों V0 अपॉन K। तो यहां पर खास ध्यान देने वाली चीज ये है कि V डिक्रीज हो गया और वो हो गया 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं V बराबर पहले केस में V0, नेक्स्ट केस में V डैश बराबर हो गया V0 बाई K। डेरिवेशन कहां है, डेरिवेशन यहां है। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आ गया। और अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की भी। एनर्जी का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक चीज कांस्टेंट रहे, ताकि दूसरी वेरिएबल चीज से हम इजीली निकाल सकें। तो यहां Q कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ QV। तो U जो शुरू में है उसे मैं लिख सकता हूं हाफ Q0 इंटू V0, और बाद में U डैश हो गई हाफ Q डैश, तो कितनी है Q0 ही है, V डैश कितनी हो गई V0 बाई K हो गई, यानी एनर्जी भी हमारी U बाई K हो गई। सो यहां पर V जो है वो चेंज होके V0 बाई K हो गया, एनर्जी भी U बाई K हो गई, एनर्जी भी चेंज हो गई, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स इंक्रीज ही हुई थी और चार्ज कांस्टेंट रहा। अब आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट से हम क्वेश्चंस में हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं।
और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे अगर आपको ये समझ में आए, और आप शायद सब कुछ देख पाए होंगे किस तरह से ये स्टोरी चली है और हम विजुअलाइज कर पाए हैं कैपेसिटेंस को। सो आज मैंने कंप्लीट कर लिया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसकी हेल्प से मैंने बात कर ली एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। उसके बाद मैंने कॉमन पोटेंशियल की बात कर ली, जहां हमने दो चार्ज कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया और उसके बाद जो भी उनमें उथल पुथल हुई, उसके बाद फाइनली क्या पोटेंशियल उन्होंने अटेन किया, हमने उसकी बात कर ली। और लास्ट में हमने दो केसेस देख लिए कि अगर एक फुली चार्ज कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं while the battery remains connected, how will the parameters change? एंड दूसरे केस में हमने एक बैटरी से पहले कैपेसिटर को फुली चार्ज किया, देन द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड एंड देन वी इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक, सो आफ्टर एंड बिफोर, और हमने इन चारों केसेस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो विद दिस I have finished off the most important derivations in the chapter capacitors. अगले वीडियो में मैं लेके आता हूँ next chapter, which is current electricity. Thank you so much. Have a good time. Study well. Enjoy. And see me back again. My name is Jitin Arora, as I've told you, and I am an alumnus of NIT Warangal and I am Calcutta. Thank you so much. Bye-bye. Take care.